हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम के प्रश्नों की। दोस्तों, जो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इसी ही तरह के प्रश्नों की बात करेंगे। अभी तक आपने इन प्रश्नों को बहुत बारी देखा होगा, अलग अलग वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा इन प्रश्नों में। देखिए, यहाँ पर मैं बात करूँ कि पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, रूट में चल रहा है 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस, और ये कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक चलता चला जाएगा। इन्फिनिटी तक का मतलब है ये रुकेगा नहीं, चलता ही चला जाएगा। यही तो मतलब होता है इन्फिनिटी का, अनंत तक। अब यहाँ पर देखिए, समझिए, कभी भी आपको ऐसा प्रश्न दे प्लस में दे रखा है और नीचे आपको एक प्रश्न माइनस में भी दे रखा है, ठीक है। प्रश्न में कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ साइन का फर्क है। एक तो संख्या चेंज है और दूसरा साइन चेंज है, लेकिन क्वेश्चन वैसा ही है। अब देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न दे रखा हो कि एक ही संख्या रिपीट हो रही है और वो प्लस में है, तो ये जो 12 दे रखा है आपको करना क्या होगा, इस 12 के फैक्टर करने होंगे। क्या करने होंगे दोस्तों, 12 के फैक्टर। जब आप 12 के फैक्टर करेंगे तो 12 के फैक्टर दोस्तों क्या बनेंगे, 12 के फैक्टर आप कहेंगे सर एक तो बन जाएगा 12 गुने 1, 12 एकम 12 होता है। एक फैक्टर और आप बनाएंगे तो एक बनेगा 6 गुने 2, 6 दूने का 12। एक और 12 का फैक्टर आप क्या बना सकते हैं, 4 गुणे 3 बना सकते हैं। भाई इतने फैक्टर तो आप बना सकते हैं 12 के, ठीक है। लेकिन सही फैक्टर कौन सा है ये आपको अभी तक नहीं पता, तो हम आपको बताते हैं सही फैक्टर कौन सा है। देखिए, जिन संख्याओं के बीच का अंतर 1 आए, जो आप फैक्टर करेंगे उनके बीच का अंतर 1 होगा, वही आपका सही फैक्टर होगा। तो 1 के इन दोनों के बीच का अंतर है 4 और 3 के बीच का अंतर 1 आएगा, तो ये आपका सही फैक्टर होगा। 6 और 2 के बीच का अंतर दोस्तों 4 आएगा, ये आपका गलत फैक्टर है। 12 और 1 के बीच का अंतर 11 आएगा, ये भी आपका गलत फैक्टर है। सही फैक्टर कौन सा होगा, जिनका गुणनखंड का अंतर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब संख्या किस में रिपीट हो रही है आपकी, बार बार प्लस में। जब प्लस में रिपीट हो संख्या तो आपको बिना देखे ही आंसर क्या कर देना है, जो बड़ी संख्या है फैक्टर की वही आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ गई, जो बड़ी संख्या होगी फैक्टर की वही आंसर होगी। क्लियर हुई बात। अब देखिए, एक प्रश्न और यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रश्न को भी देखिए ये क्या कह रहा है। यहाँ पर जब आप इस प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर संख्या कैसी है दोस्तों, माइनस में रिपीट हो रही है। संख्या दोस्तों यहाँ पर माइनस में रिपीट हो रही है, तो कोई बात नहीं, वही कीजिए। सबसे पहले तो आप 20 के फैक्टर कर लीजिए। तो 20 के फैक्टर आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं 20 गुने 1। 20 के फैक्टर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं 10 गुने 2, ठीक है। लेकिन 20 के फैक्टर और आप क्या कर सकते हैं, आप बोलेंगे सर 5 गुने 4, ये भी क्या होता है, ये भी 20 के फैक्टर हैं। लेकिन सही फैक्टर कौन सा होता है, जिनके बीच का अंतर 1 होता है, ठीक है। तो इनके बीच का अंतर तो 19 आएगा, इनके बीच का अंतर 8 आएगा और इनके बीच का अंतर 1 आएगा, तो यही सही फैक्टर है आपका, ये गलत फैक्टर हो गए। समझ में आई दोस्तों बात। अब देखिए, हमने सीखा था कि जब प्लस में संख्या रिपीट हो रही हो, बार बार जब संख्या प्लस में रिपीट हो रही हो तो फैक्टर की बड़ी संख्या आंसर होती है। जब माइनस में संख्या बार बार रिपीट हो, अब यहाँ पर संख्या माइनस में रिपीट हो रही है, 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस, ये चलता जाएगा। तो प्लस वाले में क्या होता है, फैक्टर की बड़ी संख्या आंसर, और माइनस वाले में क्या होता है, फैक्टर की छोटी संख्या आंसर। तो यहाँ पर छोटी संख्या क्या होगी, 5 और 4 में 4 आपकी छोटी संख्या होगी। उम्मीद करता हूँ कि सभी की समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से बात आ गई, ठीक है। तो इतना तो आपको पहले से भी आता होगा, लेकिन इसमें जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अगर आप कहेंगे कि सर अगर 19 रिपीट हो रहा हो तो इसके तो फैक्टर होंगे नहीं, तब क्या हमारा आंसर आएगा। अगर 17 हमारा रिपीट हो रहा हो यहाँ पर, तो फिर क्या आंसर आएगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में देखेंगे रूट 19 प्लस 19 प्लस 19 प्लस, क्या रिपीट हो रहा है दोस्तों, बार बार 19 रिपीट हो रहा है, वो भी प्लस में। अब यहाँ पर 19 के फैक्टर तो आप कर नहीं सकते, ऐसे फैक्टर करने होते हैं जिनके बीच का अंतर 1 आता है। लेकिन यहाँ पर आप 19 के ऐसे फैक्टर नहीं कर सकते जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो ऐसे प्रश्नों के लिए क्या ट्रिक है, देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है 4n + 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये पूरा किस में रहता है, ये रहता है ऊपर पूरा रूट में, ठीक है, इतना रहता है। अगर संख्या यहाँ पर प्लस में रिपीट हो रही हो तो याद रखिएगा प्लस का 1 बाहर यहाँ पर आता है, ये याद रख लिया, समझ लो प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। कुछ भी नहीं है, 4 का मल्टीप्लाई n से करना है +1, ठीक है, और प्लस में संख्या चल रही है तो +1 डिवाइडेड बाई 2। आप कर लीजिए इसी को, 4 रहेगा, गुने में n कितना दे रखा है, n आपका 19 है तो गुने में 19 रहेगा,
प्लस का 1 रहेगा। ये पूरा रूट में है, बटे में कितना है 2, और ये +1 बाहर चल रहा है। ये जो +1 है हमने ये वाला लिखा है, ये +1 आपका बाहर है। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे आप। 19 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना होता है, 19 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, ये 19 चौके 76, 76 में 1 जोड़ेंगे 77, तो ये 77 आ जाएगा दोस्तों। किस में रहेगा 77, रूट में, बटे में कितना रहेगा 2, और प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। यही आपकी प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। इसका हम एक एग्जाम्पल और देखेंगे ताकि डाउट अच्छे से क्लियर हो। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है √7 माइनस √7 कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब देखिए इस प्रश्न की मैं बात करूं, अभी जो हमने प्रश्न देखा बिल्कुल वैसा ही है। आप 7 के फैक्टर नहीं कर सकते, आप 7 के ऐसे फैक्टर नहीं कर सकते जिनके बीच का योग अंतर 1 आए, नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो कोई बात नहीं कर पाएंगे। तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया, क्या बताया, 4n। ठीक है, 4n + 1, ये मैंने आपको बताया अभी, और डिवाइडेड बाई क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, संख्या प्लस में रिपीट हो रही थी तो हमने प्लस का 1 लिया, यहाँ पर माइनस में रिपीट हो रही है तो माइनस का 1 लेंगे। ये तो दोस्तों इतना आपका एक फॉर्मूला है। ठीक है, इतना, इसको तो आपको लिखेंगे ही, चाहे प्लस का क्वेश्चन हो चाहे क्वेश्चन माइनस में हो, इतना तो आपको लिखना ही है। ठीक है, अगर माइनस का क्वेश्चन है तो -1 बाहर रखेंगे, प्लस का है तो +1 बाहर। समझ में आई बात। अब देखिए रख दीजिए, 4 है, n आपका कितना दे रखा है, n आपका 7 दे रखा है, 7 लिखेंगे, प्लस में 1 है तो 1 ले लेंगे, क्लियर, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, और ये माइनस का 1 बाहर है। अब देखिए 4 7 कितना हो जाए 28, 28 में 1 जोड़ूंगा 29, तो 29 आ जाएगा ऊपर, बटे में कितना 2 रहेगा, और ये माइनस का 1 रहेगा। लेकिन ये जो पूरा रूट में है दोस्तों, हमने इसका मल्टीप्लाई किया है, तो ये 29 किस में आएगा, रूट में आएगा कि नहीं आएगा। बस आ गया आपके प्रश्न का सही आंसर। बताइए इतना मुश्किल प्रश्न जो आपने अभी तक नहीं सीखा होगा, अभी तक आपने वही प्रश्न सीखे होंगे जो आपने सबसे पहले देखे थे, जिनका फैक्टर मैंने आपको आसानी से करके बता दिया था, वो प्रश्न आपने अभी तक सीखे होंगे। लेकिन पूरी जानकारी लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस तरीके के प्रश्न अगर पूछे जाएंगे परीक्षा में तो आप उन्हें कर पाएँ। समझ में आ रही है दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न दे रखा है √7। देखिए आपको यहाँ पर डॉट का जो साइन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये सभी संख्याएं मल्टीपल में रिपीट हो रही हैं, ना प्लस में ना ही माइनस में, मल्टीपल में, और कहाँ तक जा रही हैं, इन्फिनिटी तक। और ऐसा ही प्रश्न एक नीचे लिखा हुआ है, 3 डॉट का मतलब मल्टीपल, तो बिल्कुल सेम प्रश्न है ऊपर के जैसा, लेकिन ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा, ये यहीं पर खत्म हो रहा है। तो इस तरीके का प्रश्न भी पूछा जाएगा आपसे, या तो इन्फिनिटी तक या इन्फिनिटी तक नहीं। तो देखिए जो प्रश्न आपका इन्फिनिटी तक जाए, याद रखिएगा, जो प्रश्न आपका इन्फिनिटी तक जाए और वो मल्टीपल में हो और इन्फिनिटी तक जाए, तो वही संख्या उसका आंसर होती है जो बार बार रिपीट हो रही है। क्या रिपीट हो रहा है, 7, तो 7 ही आपके प्रश्न का सही आंसर है। बस खत्म प्रश्न। जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है और वो मल्टीपल में है और कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक, तो वही उसका सही आंसर है। अब आप कहेंगे सर एक संख्या यहाँ पर ही रिपीट हो रही है 3 बार बार, लेकिन ये दोस्तों इन्फिनिटी तक नहीं जा रही, ये बात का ध्यान रखिएगा, इन्फिनिटी तक नहीं जा रही। तो कौन सी संख्या रिपीट हो रही है बार बार, 3 रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही। क्या हो रहा है दोस्तों बार बार रिपीट, आप बोलेंगे सर बार बार रिपीट हो रहा है 3। ठीक है, तो आपका n कितना हो गया, आप कहेंगे सर n हमारा 3 हो गया। क्लियर हुई यहाँ तक बात, यहाँ तक तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए n बराबर हमारा 3 हो गया। अब आपको क्या करना है, 3 से एक कम संख्या लेंगे आप 2, 3 से एक कम संख्या ले ली 2, और 3 से एक ज़्यादा लेंगे तो 3 से एक ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 4, तो 2 की पावर 4 रखना है। हमेशा याद रखिए 3 से पहले एक कम लिखिए, 3 से एक ज़्यादा जो आएगी उसे पावर में रख दीजिए। क्लियर यहाँ तक बात। उसमें से क्या करेंगे आप, -1 बटे में आ जाइए। यहाँ पर क्या है 2 की पावर 4, तो यहाँ बटे में भी आप 2 की पावर 4 रख दीजिए। समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 3 तो रहेगा ही रहेगा आपका, 2 की पावर 4 का मान कितना 16, -1 करेंगे, 2 की पावर 4 का मान कितना 16, ये 3 तो चल ही रहा है आपका, 16 में से 1 घटाएंगे दोस्तों 15, बटे में कितना 16। ये आपके प्रश्न का पूरा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात। हमेशा के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, कभी नहीं भूलेंगे, इन्फिनिटी तक जा रहा है वही उसका आंसर, इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा तो 3 तो लिखिए आप, तो 3 से पहले एक कम लिखिए, कोई भी संख्या हो, 3 4 5 कोई भी संख्या हो,
उस संख्या से एक कम लिखेंगे और एक जो अधिक लिखेंगे उसे पावर में लिखेंगे। ऊपर कर देंगे -1, नीचे -1 नहीं करेंगे, यहाँ पर नीचे भी वही रखेंगे, 3 से एक कम और एक ज़्यादा को पावर में। सभी की समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अब देखिए इस तरह का प्रश्न आपसे पूछ लिया गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए 4 4 4 रिपीट 4 हो रहा है बार बार और इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन आप साइन पर ध्यान देंगे तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरीके से चलेगा। तो अभी तक आपने ऐसा नहीं सीखा, अब सीख लीजिए। आपके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला था 4n, ठीक है 4n, लेकिन वो किसके लिए था, वो इसके लिए नहीं था कि प्लस माइनस, वो था उसके लिए जिसके फैक्टर नहीं बनते, उसके लिए मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पर बता रहा हूँ एक बार प्लस फिर एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस, उसके लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि पहले प्लस आ रहा है या माइनस, ये बात ध्यान रखने वाली है। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो फॉर्मूला है वो आपका 4n रहेगा। अगर यहाँ पर देखिए 4n -3, ये तो फॉर्मूला है यहाँ तक तो दोस्तों ये फॉर्मूला है, यहाँ तक तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, और डिवाइड में आपका 2 रहेगा, बिल्कुल पहले की तरह ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। यहाँ तक ये फॉर्मूला है। अब देखिए आपको ध्यान ये रखना है कि पहले प्लस आ रहा है, प्लस माइनस चल रहा है, लेकिन पहले प्लस आएगा, जब पहले प्लस आएगा तो प्लस का 1 आएगा, ठीक है। अगर पहले यहाँ माइनस का साइन होता, जैसे माइनस प्लस इस तरीके से माइनस से स्टार्ट होता तो यहाँ माइनस का 1, प्लस से स्टार्ट हो रहा है तो प्लस का 1। अब सॉल्व कर लीजिए, 4 रहेगा, n आपका दोस्तों कितना है 4 है, तो n आपका 4 माइनस का 3, ठीक है, ये आपका दे रखा है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 1 बाहर, 4 चौके 16, क्लियर दोस्तों। 4 का मल्टीप्लाई 4 से करूँगा, 4 चौके 16, 16 में से 3 घटा दूंगा 13, और ये 13 किस में रहेगा, रूट में, बटे में 2 प्लस का 1 आपका बाहर दे रखा है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार का एक और प्रश्न देखेंगे तो और अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहां देखेंगे इस बार 5 5 रिपीट हो रहा है इन्फिनिटी तक, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि पहले जो साइन है वो माइनस का है। कोई बात नहीं, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया कि 4n -3 तो रहेगा, ये तो रहेगा फॉर्मूले में। अगर पहले माइनस है तो यहाँ पर माइनस का 1 आएगा, बस आ गया आंसर। 4 × n आपका 5 है, ठीक है, माइनस का 3 है, ये पूरा रूट में है, बटे में आपके में 2 है, और यहाँ माइनस है तो माइनस का 1 ये आपका चल रहा है बाहर। 4 पंजे 20, 20 में से 3 घटा दूंगा 17 आएगा रूट में, बटे में 2 आएगा, और ये माइनस का 1 बाहर आ गया दोस्तों आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग का मतलब यहाँ पर 106 है, यहाँ पर 32 है, मतलब अलग अलग संख्याएं, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, अलग अलग संख्याएं। तो इसको करने का तरीका भी सीखिए, पीछे से सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। तो ये जो आपको दे रखा है √81, तो √81 का मान कितना होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि √81 का मान 9 होता है, क्लियर। अब यहाँ से पीछे सॉल्व कर रहे तो हम ऐसे आएंगे, तो माइनस का साइन है तो 9 घटा देंगे, माइनस का मतलब क्या है 9 घटाना, तो 25 में से आप 9 घटा दीजिए, 25 में से 9 घटाएंगे 16 आएगा, और 16 क्या होता है, 16 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 होता है, ठीक है। अब 4 को क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे, तो प्लस दे रखा है तो प्लस का मतलब आप जोड़ देंगे, 32 में 4 जोड़ेंगे 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6। यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, आप बोलेंगे सर यहाँ पर माइनस दे रखा है, तो यहाँ पर 106 में से मैं क्या करूँगा, 6 को माइनस कर दूंगा, तो 106 में से मैं 6 को माइनस कर दूंगा, कितना बचेगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट आप बोलेंगे कितना होता है 10 होता है। तो आपके प्रश्न का सही आंसर कितना, आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 10। उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में जो जानकारी आपको मिली है सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन वीडियो कैसा लगता है ये बात आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, प्रश्न कैसे थे, तरीका कैसा था पढ़ाने का, वो सभी चीज़ें बताइए, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।